अस्सलाम वालेकुम। मेरा बच्चा खाना नहीं खाता, ये माओं का पूछा जाने वाला एक बहुत कॉमन सवाल है। होता ये है कि माएँ बेचारी सारा दिन बच्चों के पीछे चम्मच लेकर फिरती रहती हैं। बच्चे मुंह नहीं खोलते, अगर मुंह खोल भी लें, वो मुंह में डालने में कामयाब हो भी जाएं तो थोड़ी देर बाद वो खाना मुंह से बाहर निकाल देते हैं। तो आइए देखते हैं कि आपका बच्चा खाना क्यों नहीं खाता और इसका क्या हल है। सबसे अहम वजह यह है कि बच्चे को भूख ही ना हो। अगर आप अपने बच्चे को दूध पिलाते रहेंगे, पानी पिलाते रहेंगे, तो आपका बच्चा खाना नहीं खाएगा क्योंकि उसका पेट भरा रहेगा। बच्चा जितना छोटा होता है उसका पेट इतना ही छोटा होता है। अगर आप उसको हर वक्त दूध से भरी रखेंगे तो वो बच्चा खाना नहीं खाएगा। बच्चों को बहुत ज़्यादा स्नैक्स देना, जंक फूड देना, मीठी अशिया देना, चिप्स देना, सलांटियाँ देना, कोल्ड ड्रिंक, जूसेस, टॉफ़ीज़ वगैरह देना। आप बच्चे को बहुत ज़्यादा जब स्नैक्स देंगे तो बच्चा खाना नहीं खाएगा। बच्चे के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करना, डांट डपट करना, आप जितना बच्चे के पीछे पड़े रहेंगे आपका बच्चा उतना ही जिद पकड़ता जाएगा। आप जितना बच्चे के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे, इसको पावर शो बनाएंगे, उतना ही बच्चा आपका और ज़िद्दी होता जाएगा और उसको खाने से नफरत होती जाएगी। माहौल का असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगर माहौल में खिंचाव होगा, स्ट्रेस होगा, गुस्सा होगा, जाहिर सी बात है अगर माँ सारा दिन किचन में खड़ी हुई है, बच्चे के लिए खाने भी बना रही है और वो बच्चा नहीं खा रहा, तो माँ स्ट्रेस में जाती है, वो परेशान होती है, उसको गुस्सा भी आता है। माँ के मूड का, माँ के स्ट्रेस का बच्चे पर बहुत बुरा असर पड़ता है और फिर बच्चे को खाने से नफरत होती जाती है। वो खाने को एंजॉय करने के बजाय खाने को एक स्ट्रेसफुल एक्टिविटी समझता है। घर की रूटीन ही ना सेट को, हर कोई अपना अपना खा रहा है, हर कोई मुख्तलिफ वक्त पे खा रहा है, कोई कहीं बैठ के खा रहा है, कोई कहीं बैठ के खा रहा है और घर में हर कोई जंक फूड खा रहा है, हर कोई बाहर से मंगवा कर खा रहा है, तो फिर बच्चे के खाने की रूटीन नहीं बनती। फिर टीवी, मोबाइल, स्क्रीन्स, टैब्स के सामने बैठ के खाना। जब घर के तमाम अफराद मोबाइल पकड़ के खाना खा रहे हैं, आपने बच्चे को भी मोबाइल पकड़ाया हुआ है, उसको मोबाइल पकड़ के खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बच्चे के खाने की तरफ तवज्जो ही नहीं होती, उसकी सारी तवज्जो स्क्रीन पर होती है। ना सिर्फ वो स्क्रीन एडिक्टेड होता जाता है बल्कि उसको समझ ही नहीं आती कि उसके मुंह में क्या जा रहा है। अगर आप बच्चे को एक ही जैसा खाना देते जा रहे हैं, यानी कि वैरायटी नहीं है, रोज़ वही चीज़ बनाकर देते जा रहे हैं और अगर बच्चा नहीं खा रहा, उसको फिर भी वही चीज़ देने की कोशिश कर रहे हैं, तो बच्चा नहीं खाएगा। याद रखें कि बच्चे के टेस्ट बड्स तेज़ी से बन रहे होते हैं, वो मुख्तलिफ जायकों से मानूस हो रहे होते हैं, उनकी आदत बन रही होती है। जिस तरह बड़ों को कुछ खाने अच्छे लगते हैं, कुछ जायके अच्छे नहीं लगते, इसी तरह बच्चों के टेस्ट बड्स भी बन रहे होते हैं। कुछ खाने, कुछ जायके उन्हें अच्छे लगते हैं, कुछ अच्छे नहीं लगते। इसलिए आपने वैरायटी ऑफ खाना देना है। अगर आप एक ही तरह का खाना रोज उसको बनाकर देते रहेंगे और जब तक बच्चा वो खत्म नहीं करेगा, उसको कोई और चीज नहीं देंगे, तो फिर बच्चा आपका खाना नहीं खाएगा। देखें, बच्चे वही करते हैं जो वो देखते हैं। अगर वो ये देखेंगे कि हमें खाना खिलाते हुए हमारे पेरेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं, बहुत ज्यादा बेचैन हैं, आप उसको खाना खिलाते हुए उसके नवाले गिन रहे हैं, उसके चमचे गिन रहे हैं कि वो कितनी चम्मच उसने खा ली है या कितना कुछ उसने खा लिया है, तो वो ये तमाम चीजें अच्छे तरीके से नोट करता है। इसलिए आपने कोई बेचैनी, कोई परेशानी का इजहार नहीं करना। बच्चों की जब ग्रोथ स्पर्ट्स आती हैं, यानी बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है, तो थोड़ा खाना पीना ऊपर नीचे हो जाता है, बच्चा थोड़ा सा कम खाना शुरू कर देता है। इसी तरह जब बच्चे दांत निकाल रहे होते हैं तो भी उनको दांतों में उलझन होती है, तो वो थोड़ा कम खाते हैं। एक बहुत अहम गलती जो पेरेंट्स करते हैं वो ये है कि अपने बच्चों को लालच देते हैं। बेटा आप ये खा लो, मैं आपको वो टॉय लेकर दूंगा, बेटा आप ये खा लो, मैं आपको वहाँ लेकर जाऊंगी। तो आपने अपने बच्चे को लालच नहीं देना। आपने अपने बच्चे का खुराक, उसकी सॉलिड इनटेक, उसका खाना पीना किसी तोहफों से, खिलौनों से, किसी रिवॉर्ड के साथ नहीं जोड़ना, वरना आप एक बहुत बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएंगे। आप सोच भी नहीं सकते कि जो जो आपके बच्चे बड़े होते जाएंगे ये एक बहुत अहम मसला बन जाएगा। इसलिए आपने ये काम बिल्कुल नहीं करना कि अगर वो खाना खाएंगे तो उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया है जिसके लिए उनको कोई तोहफे तोहफे मिलने चाहिए। आप अपने बच्चे को ये इंप्रेशन दें कि खाना खाना एक रूटीन की एक्टिविटी है, सब लोग खाना खाते हैं, इसमें किसी इनाम की या तोहफे तोहफे की ज़रूरत नहीं। जब बच्चे बहुत ज़्यादा थके हुए हों, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी के बाद आएँ, तो वो चिड़चिड़े हुए होते हैं, उनको गुस्सा आ रहा होता है, रो रहे होते हैं क्योंकि वो थके हुए होते हैं। ऐसे बच्चे को जब आप खाना देने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं खाएगा। इसलिए आप अपने बच्चे को थोड़ा आराम करके, थोड़ा वो रिलैक्स हो जाए, फिर आप उसको खाना दें। इसी तरह
जो बच्चे बिल्कुल भी कोई एक्टिविटी नहीं करते, हर वक्त बैठे रहते हैं, हम मोबाइल पर रहते हैं, काउच पोटैटो बन के बैठे रहते हैं, कुछ और काम नहीं करता, मोबाइल और स्क्रीन पे होते हैं, जब उनकी कोई कैलोरी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, उनकी कोई कैलोरीज बर्न आउट ही नहीं हुई, तो ऐसे बच्चे खाना नहीं खाएंगे। स्नैक्स में जब हम बहुत ज़्यादा फ्राइड और हैवी चीज़ें बच्चे को देते हैं तो फिर बच्चा खाना नहीं खाता। हम जब बच्चे को खाने में बहुत बड़े बड़े पोर्शन देते हैं तो भी बच्चा खाना नहीं खाता। ऐसे बच्चे जिनमें खून की कमी हो वो भी चिड़चिड़े रहते हैं और उनमें भूख कम हो जाती है, ये बच्चे भी खाना नहीं खाते। अब करना क्या है? आपने सबसे पहले तो ये करना है कि अपने बच्चे के खाने की रूटीन बनाएं, अपने घर में खाने की रूटीन बनाएं। घर में ऐसा एक वक्त ज़रूर हो जिसमें सब लोग मिल के बैठ के खाएं, टेबल पर बैठ के खाएं, बच्चे को मालूम हो कि इस तरह खाना खाया जाता है। याद रखें कि 6 माह से 1 साल के बच्चे की सिर्फ खाने की आदत बनानी है, फिर जो बच्चा बड़ा होता जाता है वो वही करता है जो वो देखता है। BLW यानी बेबी लेड वीनिंग, ये बच्चे को खाना खिलाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। माओ में इसको बहुत पसंद किया जाता है और ज़्यादातर इंटरनेशनल गाइडलाइंस के मुताबिक बेबी लेड वीनिंग की बहुत ज़्यादा अच्छे नतीजे देखे गए हैं। जितने भी रिसर्च और गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक जब हम बच्चे को बेबी लेड वीनिंग करते हैं, इस तरीके से खाना खिलाते हैं, तो ये बच्चे बड़े होकर हर चीज़ ट्राई करते हैं, आम बच्चों के निस्बत ज़्यादा पुरएतमाद और कॉन्फिडेंट होते हैं। बेबी लेड वीनिंग होता क्या है? उसमें ये है, बेबी लीड करता है, यानी कि आपका बच्चा आपको लीड करेगा। आपने उसको चमचों से नहीं खिलाना, इसमें आप काट के पीसेस छोटे बच्चे की उम्र के मुताबिक उसके सामने रखते हैं। बच्चा अपनी मर्जी से पकड़कर उनको खाता है, यानी कि बच्चे को इसमें आज़ादी दी जाती है कि वो अपनी मर्जी से खाए, अपनी पसंद का जायका चुन के खाए। इससे आप भी स्ट्रेस से बच जाते हैं। आप वैरायटी काट के आके रखें, वो अपनी पसंद से खाएगा जितनी को उससे भूख होगी। इससे बच्चा खुश भी होता है, उस पर कोई प्रेशर भी नहीं पड़ता। दो के थोड़ा बहुत गंद ज़्यादा मचता है, लेकिन आप देखेंगे कि आपके बच्चे में इस तरीके से खाने की आदत ज़्यादा बने। बच्चे को डांट डपट ना करें, ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें, स्ट्रेसफुल माहौल ना रखें, थोड़ा सा बच्चे का पीछा छोड़ दें। अगर बच्चे को ये महसूस होगा कि ये काम ऐसा है जिससे मुझे डांट पड़ती है या मुझे मार पड़ती है या मेरी माँ बाप गुस्से होते हैं, तो वो उसको खाने पीने से नफरत होती जाएगी। बच्चे के सामने टैब, मोबाइल्स वगैरह आपने नहीं रखने, ना ही उसके हाथ में आपने मोबाइल दे के बच्चे को खाना खिलाना है। स्टोरी बुक्स उसको पढ़ के सुनाएं, पोइम्स पढ़ के सुनाएं, उससे इंटरेक्ट करें, उससे खेलें। ये एक बेहतरीन टाइम होता है अपने बच्चे से इंटरेक्ट करने का। अपने बच्चे को कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस, मीठी अशिया बिल्कुल ना दें, ना ही अपने बच्चे को हैवी स्नैक्स दें, तली हुई हैवी स्नैक्स दें। अपने बच्चे को मेन खानों के बीच में जब आपने स्नैक देना है तो फ्रूट बेस्ट है, उसको काट के दें। छोटा पोर्शन खाने का दें, बहुत बड़े बड़े पोर्शन ना दें जिसको वो ख़त्म ना कर सके। आपका बच्चा अगर मिट्टी खाता है, पिलाहट लगती है, उसकी रंगत पीली लगती है, बच्चे के पेट में कीड़े हैं, तो आप अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा करें ताकि उसके मुताबिक वो उसको दवाई दे। इससे भी बच्चे का चिड़चिड़ापन और कम खाना ठीक हो जाता है। बच्चे को वैरायटी ऑफ फूड दें, उसको मुख्तलिफ जायके ट्राई करवाएं। जब आप खाना बना रहे हों, बच्चा थोड़ा सा बड़ा है तो उसको अपने साथ शामिल करें ताकि वो भी इस एक्टिविटी में हिस्सा ले। कलरफुल शक्लें बनी हुई, खूबसूरत, अट्रैक्टिव खाने बच्चों को अच्छे लगते हैं और हर बच्चे का जायका मुख्तलिफ होता है। इसलिए आप ये देखें कि आपके बच्चे को कौन सा जायका, कौन सी स्मेल ज़्यादा अच्छी लगती है। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि जब आपका बेबी 6 माह का हो जाए और आप अपने बच्चे को आप सॉलिड शुरू करवाने लगे, आपने सॉलिड्स तब देने हैं जब दूध पिए हुए कम से कम 1.5 से 2 घंटे गुजर चुके हों, ताकि बच्चे का पेट ना बहुत ज़्यादा खाली हो और ना बहुत ज़्यादा भरा हुआ हो, ताकि वो खाना अच्छे तरीके से और शौक से खाए। सबसे अहम बात यह है कि पेरेंट्स ने, ख़ास तौर पे मदर ने, अपनी मेंटल हेल्थ का भी बहुत ख्याल रखना है। हमारे पास जब मदर्स आती हैं तो अक्सर रो पड़ती हैं कि हम बहुत ज़्यादा थक के हैं, हमारा बच्चा खाना नहीं खाता। सब लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा खाना नहीं खाता, ये कमज़ोर होता जा रहा है। और माएँ, ज़ाहिरी सी बात है, जब सारा दिन किचन में खड़ी रहें, अपने बच्चे के लिए खाने बनाएं और बच्चा वो ना खाए तो परेशानी तो होती है। तो आपने सब्र से काम लेना है, अपने बच्चे की रूटीन बनाएं, थोड़ी सी मेहनत करें, उसके लिए वैरायटी ऑफ फूड्स बनाएं, तो इंशाल्लाह आपका बच्चा भी खाना खाने लगेगा। अपने और अपने बच्चे का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।